18 मार्च 1999 बिहार का सेनारी गांव एक ऐसा रात जब अंधेरा सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि इंसानों के दिल में भी छा गया। सैकड़ों सशस्त्र धारी लोग पुलिस की वर्दी में एक गांव में घुसे। फिर शुरू हुआ एक खौफनाक खेल। 34 लोगों की निर्मम हत्या, गला रेता गया, पेट चीरे गए और खून से सनी वह रात आज भी सेनारी की हवाओं में चिखती है। यह है सेनारी नरसंहार की कहानी, बिहार के इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय जो आपके रोंगटे खड़ा कर देगा। 1990 का दशक बिहार एक ऐसी आग में जल रहा था जहां हर गांव एक रणभूमि था। जातीय युद्ध, नक्सलवादी हिंसा ने बिहार को खून से रंग दिया था। एक तरफ थे जमींदार, ज्यादातर भूमिहार और राजपूत जिनके पास सारी जमीन और सारी ताकत थी। दूसरे तरफ थे दलित और पिछड़ी जातियों के लोग जो सदियों से शोषण के शिकार थे। सेनारी गांव जहानाबाद जिले में एक ऐसी जगह थी जहां यह तनाव अपने चरम सीमा पर था। यहां माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर, जिसे हम बार बार MCC के नाम से संबोधित करेंगे, आप ध्यान रखिएगा, एक खूंखार नक्सलवादी समूह था। दलितों और भूमिहीनों को हथियार दे रहा था, लेकिन जवाब में रणवीर सेना ने एक अग्री जाति की निजी सेना, जिसे रणवीर सेना कहते हैं, दलितों के खिलाफ खौफनाक नरसंहार का लक्ष्य तय कर रही थी। लक्ष्मणपुर बाथे एक जगह का या गांव का आप नाम कह सकते हैं। उसमें 1997 में 58 दलित मारे गए। शंकर बिघा एक जगह है, गांव का नाम है, जिसमें 1999 में 23 लोग मारे गए। इस नरसंहार ने सेनारी में एक तूफान खड़ा कर दिया था। और फिर वह आई काली रात, 18 मार्च 1999। रात के करीब 7:30 बज रहे थे। सेनारी गांव में अमावस्या का अंधेरा छाया हुआ था। अचानक सैकड़ों सशस्त्रधारी लोग गांव में घुस आए। उनकी वर्दी पुलिस जैसी थी, लेकिन इनके इरादे खूंखार थे। ये MCC, वही आपको बताया हमने कि माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर के ये उग्रवादी थे। उन्होंने गांव को चारों ओर से घेर लिया और फिर शुरू हुआ एक खौफनाक मंजर। 34 पुरुषों को उनके घरों से जबरन खींचा गया, उनके हाथ पैर बांधे गए, उन्हें गांव के ठाकुरबाड़ी मंदिर के पास ले जाया गया और फिर एक एक करके उनका गला रेता गया। कुछ के पेट चीर दिए गए और चीख, खून और वह सन्नाटा जो आज भी सेनारी की हवाओं में गूंजता है। संजय शर्मा, जो चमत्कारिक रूप से उस घटना के गवाह हैं और बच गए थे, उस घटना में वो थे, उन्होंने बताया कि हमलावरों ने गिरगिराने वाले लोगों को भी नहीं छोड़ा। एक नाम जो हमेशा आप सुनेंगे, चिंतामणि देवी। चिंतामणि देवी ने अपने पति और बेटे को इस हमला में खो दिया था। उस रात सेनारी खून से पूरी तरह लाल हो चुका था। यह नरसंहार कोई अकेली घटना नहीं थी। यह रणवीर सेना और MCC माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर के बीच चल रहे जातीय युद्ध का एक हिस्सा था। MCC ने इसे लक्ष्मणपुर बाथे और शंकर बिघा के नरसंहार का बदला बताया, लेकिन इस खून खराबे ने बिहार को और गहरे अंधेरे में ढकेल दिया। नरसंहार के बाद सेनारी की दलित बस्तियां खाली हो गई। लोग डर से गांव छोड़कर भाग गए। भूमिहार समुदाय में बदले की आग भड़क उठी। पूरे देश में यह खबर फैल गई और बिहार को जंगल राज का तगमा मिला। तत्कालीन केंद्रीय मंत्रियों में जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार ने इस गांव का दौरा किया, लेकिन उस रात की चीखें आज भी सेनारी की खेतों में गूंजती हैं। सेनारी की चीखों को न्याय मिलेगा ऐसा लगता था। चिंतामणि देवी, जिसका जिक्र हमने पहले किया, उनके शिकायत पर 84 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। 2016 में जहानाबाद कोर्ट ने 15 लोगों को दोषी ठहराया, जिसमें से 10 को फांसी और 3 को उम्र कैद दे दिया।
लेकिन 2021 में पटना हाई कोर्ट ने एक चौंकाने वाला फैसला सुनाया, सारे दोषियों को बरी कर दिया। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने कहा कि अमावस्या की रात में गवाहों की पहचान विश्वसनीय नहीं थी, कोई टॉर्च या कोई सबूत नहीं मिला। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन आज तक वह सच अनसुलझा रहा। क्या सेनारी के मृतकों को कभी न्याय मिलेगा, या यह खौफनाक रात हमेशा एक रहस्य बनी रहेगी? सेनारी नरसंहार आज भी हमें डराता है, लेकिन यह सिर्फ खून और हिंसा की कहानी नहीं, यह एक चेतावनी है जातीय भेदभाव, भूमि असमानता और हिंसा के चक्र का। यह हमें कहां ले जा रहा है, इसे समझना और देखना पड़ेगा। बिहार में निश्चित रूप से उसके बाद कुछ हिंसा कम हुई। नीतीश कुमार के महादलित मिशन और भूमि सुधार आंदोलन ने या भूमि सुधार बदलाव ने थोड़ी राह जरूर दिखाई, लेकिन नवादा जो 2024 में और छपरा जो 2023 में जैसी घटनाएं घटी, यह बताती है कि अभी भी पूरी तरह से वह जातीय आग बुझी नहीं है। सेनारी की घटना हमें सिखाती है कि हिंसा का जवाब हिंसा नहीं बल्कि शिक्षा, सामाजिक समावेशन और न्याय है। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।